लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वादी कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये सबसे बड़ी खबर भी तकलीफ दे है। जी बिल्कुल, जनूबी कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। शोपियान के छोटीपुरा में सीआरपीएफ अहलकार पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों की जानिब से सीआरपीएफ अहलकार पर हमला किया गया है। हमले में सीआरपीएफ जवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। हमले के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुआसरा कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वादी कश्मीर से मिलिटेंट की जानिब से सीआरपीएफ के जवान पर हमला किया गया है और खबर मिल रही है कि शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। मोहम्मद जमालुद्दीन के बेटे मुख्तार अहमद दोई नाम बताया जा रहा है सीआरपीएफ का, जो घर छुट्टियों पर आया था और उसी दौरान मिलिटेंटों ने निशाना बनाया। इरशाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है इस वक्त जो इनकाउंटर के हवाले से खबर मिल रही है, जो हमला हुआ है, इस हवाले से अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस हमले की तो मैं आपको बता दूं कि कुछ अभी जो है ये खबर आ रही है कि छटीपोरा जो कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर वहां पे एक सीआरपीएफ एहलकार को जो है कुछ नामालूम बंदूकधारियों ने जो है हलाक कर दिया। मैं आपको बता दूं, अगरचे जख्मियों को पहले अस्पताल मुंतकिल किया, उसके बाद जो है डॉक्टर ने उसे जो है मुर्दा करार करके घर वापस कर गई। मैं आपको बता दूं कि जो हमलावर पहले आए उनको बोला कि हमें आपसे कुछ काम है, उसको जो है पहले घर से निकाला, उसके बाद जो है उसको गोलियों का निशाना बनाकर जो है हमलावर जो है भागने में कामयाब हो गए। अगर इस वक्त की हम बात करें, जो इस वक्त जो एरिया हालात है, जो यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वक्त जो हालात है, ये सिक्योरिटी फोर्स ने हर आने जाने वाले को जो है अपना शिनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पे एग्जिट एंट्री पर उसको पहले सील कर दिया गया है। इस इलाके में इस वक्त जो है सफर मोहम्मद में तो ये छा गया है और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आखिर क्यों इसको जो है गोलियों का निशाना बनाया गया। जी रहमत, इसे में इस वक्त चूंकि ये इलाका कैसा है, क्या जिस जगह पर हमला किया गया है ये रिहायशी इलाका है या बाहर कहीं सड़क पे किसी जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उस दौरान हमला किया गया, या फिर अपने घर के आसपास थे? किस तरह से, कौन सी जगह पर किस तरह का हमला था ये? मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए ये जो एरिया है बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है। शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर हाईवे पे ये एरिया है, मगर रोड के हाईवे पे ये एरिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्तार अहमद दोबी है, जो कि छुट्टी काट कर घर आ रहा था, इसकी जो ड्यूटी थी वो कलर शोपियान में ही थी, पास ही एक गांव है तहसील कलर में इसकी ड्यूटी थी। आज ये छुट्टी काट कर जो है घर आ रहा था, उसके फौरन बाद ही जो है जोशी वो अंदर आ गए तो कुछ नामालूम बंदूकधार ने जो है उनको पहले बाहर निकाला, उसके बाद जो है घर के आंगन में उसको जो है हलाक कर दिया। अगर इस सीआरपीएफ मुख्तार अहमद को जो पहले हॉस्पिटल शोपियान तक जो है उसको मुंतकिल कर दिया, वहां पे डॉक्टर ने उसे घर ये डेड करके जो है घर भेज दिया है। जी रहमत, जो सूरत हाल है, खबर मिल रही है कि सीआरपीएफ फौज ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू कर दी है, इलाके का मुहासरा कर लिया है। इंटरनेट वगैरह को लेकर के क्या कुछ सूरत हाल है? और चूंकि इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और 8 बजे अगर इस तरह का वाकया पेश आता है तो जाहिर सी बात है ये सोने में और खाने पीने का ये वक्त है। इलाके के लोगों की के मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन इलाके की अभी क्या सूरत हाल है? क्या लोगों के आमदोरफ्त पर पाबंदी है? इंटरनेट की क्या सूरत हाल है? तो मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त जो है इस एरिया को जो है फोर्सेस ने अपने मुहासरे में लेकर जो है तलाशी अभियान जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर है इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल इस एरिया को जो है फोर्सेस ने सील करके रखे, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट से जो है फौज यहाँ पे तैनात है। जी रहमत, ये पिछले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं, पहले सरपंचों को निशाना बनाया गया था, अब ये बाज़ाब्ता तौर पर सीआरपीएफ के अहलकार को निशाना बनाया गया है। क्या नाम वगैरह के बारे में कुछ डिटेल वगैरह आपके पास हैं और इनके घर में कितने लोग हो सकते हैं, इस हवाले से कोई तफसीलात वगैरह? पुलिस की तरफ से कोई बयान है, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी इसके जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आई है कि अभी इसकी जो डेड बॉडी है बिल्कुल वो शोपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। मैं आपको बता दूं कि वहां पे इस वक्त जो है हर किसी की आंख नम है और हर किसी की जबान पे यही सवाल है कि इसको क्यों मारा गया। अभी मैं बता दूं कि हर सिक्योरिटी फोर्स जेएन की पुलिस जो है इसके साथ साथ है, बिल्कुल जो डेड बॉडी इस वक्त जो है हॉस्पिटल शोपियान में है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या असल जो ये क्या है, ये कौन आए थे और क्या अभी इसकी जो है पुष्टि नहीं हुई है। जी
इरशाद, ये भी समझने वाली बात है कि क्या आसपास में ही मिलिटेंट रेकी करके या फिराक में था इसके, या फिर गाड़ी से आया अचानक से पीछे कहीं ना कहीं पीछा कर रहा हो, निशाने पे रखा हो, उसकी उस तरह से हमला किया? सीसीटीवी फुटेज वगैरह क्या निकालने की कोशिश की गई है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, या सिर्फ मुहासरा करके ही कार्रवाई की जा रही है? रहन, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए इस एरिया की, जो बिल्कुल ये गांव एरिया है, जंगल जैसा एरिया है, छिटीपोरा, जो कि शाडो रोड पे पड़ता है। अगर मैं बात करूं, वहां पे भी अभी मतलब 2 फुट के करीब जो बर्फ अभी भी जमा है। मैं आपको बता दूं, अभी इसकी जो है सीसीटीवी की फुटेज अभी नहीं मिल सकती, या मैंने पहले ही बता दिया कि जो ही वो घर के अंदर आए और उसके फौरन बाद जो उसके आंगन में कुछ नामालूम बंदूक बरदार आए, उसको कहकर ये बाहर बुलाया कि हमें आपसे कुछ काम है। यूं ही वो घर के बाहर आए, उसे जो है नामालूम बंदूक बरदार ने जो है गोली मारकर हलाक कर दी। पुलिस का ये मानना है कि कहीं न कहीं जो हमलावर है इसी एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल जो है इस एरिया को पूरी तरह से जो है सील करके रखा है। जी रहमत, बहुत शुक्रिया शाह इरशाद, तफसीलात फराम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से इस वक्त रिपोर्ट करने के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, फिर बहुत जल्द लौटेंगे मज़ीद तफसीलात के साथ। लेकिन एक और तकलीफ दे खबर जनूबी कश्मीर से मिल रही है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंटों की जानिब से सीआरपीएफ के अहलकार को निशाना बनाया गया। ये सीआरपीएफ अपने गांव, अपने घर आया था छुट्टी पर, और इसी दौरान ये निशाने का शिकार हुआ मिलिटेंटों की जानिब से, जो बताया जा रहा है। नाम जो हमें अभी तक के जो मालूम हो पाया उसके मुताबिक मुख्तार अहमद दोई है, जिनके वालिद का नाम मोहम्मद जमालुद्दीन दोई है। और जो जब जख्मी हालत में इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो वहाँ पर हालत कुछ ज़्यादा ही तशवीशनाक बनी हुई थी, चूँकि गोली बताया जा रहा है कि इस तरह से लगी थी जिसमें बच पाना मुश्किल था। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी इस सिलसिले में कन्फर्म किया जा रहा है कि इन्होंने ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर 2 सरपंचों को निशाना बनाया गया, और आज एक सीआरपीएफ अहलकार को निशाना बनाया गया। एक ऐसे सीआरपीएफ अहलकार को जो अपनी छुट्टी पर घर आया हुआ था, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने आया था। ऐसे में बाज़ाब्ता तौर छोटीपुरा एरिया है जो साउथ कश्मीर शोपियां का, वहाँ इन्हें निशाना बनाया गया है। और ज़ख्मी हालत में जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ सीआरपीएफ का ये ज़ख्मी अस्पताल यानी मुख्तार अहमद दोई जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। खबर मिल रही है कि इस वक्त इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इंतहाई तकलीफदे खबर। एक और शाम होते होते एक और कश्मीरी का खून बह गया है, नहा खून। गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल इस तरह के वाक़े शरपसंदों की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम ज़रूर करती है, लेकिन इस वक्त बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये भी है कि मिलिटेंटों की सरगर्मियाँ जो गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों में मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको किस तरह से काउंटर किया जाए, टैकल किया जाए, इंतजामिया अपने तौर पर कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, कर रही हैं। लेकिन नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का हो रहा है, वहाँ की आबादी का हो रहा है, वहाँ जम्मू कश्मीर के भाइयों, माओ, बहनों का हो रहा है। नुकसान जम्मू कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ हो रहा है। तो एक और नुकसान हो गया। एक और कश्मीरी लाल जो सीआरपीएफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। शोपियां के छोटीपुरा का से ताल्लुक़ था, लेकिन ज़ख्मी हालत में जब अस्पताल पहुंचाया गया वहां उसने दम तोड़ दिया।